सर आपके पेपर किसी ने नॉमिनेशन पेपर छीने गई कहीं पे? कैसा वाकया हुआ हो पीपल्स पार्टी के किसी उम्मीदवार के साथ? तो आपने जो देखते हैं मुबैना वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अच्छी बात नहीं है, इससे इलेक्शन को क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। बल्ले का निशान होना चाहिए तहरीक इंसाफ के पास या नहीं होना चाहिए आपके ख्याल? हर पार्टी को अपना हिस्सा लेने की जरूरत है, उनको मौका दें, लड़े, इलेक्शन आए, अवाम किसके साथ है, मुकाबला हो। लेकिन सर हम एक ऐसे इलेक्शन में जा रहे हैं जिसमें एक सियासी जमात का लीडर भी बाहर है, उसको इलेक्शन का सिंबल भी नहीं दिया जा रहा, चीजें भी छीनी जा रही है। सो ये तो अब जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ना सिर्फ पीटीआई और अवाम की तरफ से बल्कि अब तो मुखालिफ पार्टीज जैसे कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है और अगर इसी तरह से इलेक्शंस हुए तो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं होंगे और इमरान खान को इनका इंतखाबी निशान बल्ला जरूर वापस मिलना चाहिए। खुर्शीद शाह ने काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में और क्या क्या कहा, आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। शादी पीपल्स पार्टी जाहिर है जितनी कंफ्यूजन मैंने पीपल्स पार्टी में पिछले कुछ अरसे में देखी है, सब लोग यही बात कर रहे थे। जरदारी साहब कुछ और कह रहे हैं, बिलावल साहब कुछ और कह रहे हैं। वो सेटल हुआ मामला आपका? नहीं सेटल्ड है काशिफ, कोई ऐसा मसला नहीं है। डिस्कशन हेल्दी पॉलिटिक्स में, हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये डिफरेंसेस आते हैं, ओपन डिस्कशन। चलें ये बता दें कि प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार कौन है शादी आपका अगर जीत गए तो? नहीं, प्राइम मिनिस्टर नेचुरली बिलावल भुट्टो साहब हैं। ये ट्रेनिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, जरदारी साहब खुद कहते हैं। नहीं, ट्रेनिंग आ जाता है। बेनजीर भुट्टो 35 साल में प्राइम मिनिस्टर बनी थी। नून लीग से इत्तेहाद का क्या चांस है इलेक्शन के बाद शादी? देखिए, नून लीग की वजह से पीपल्स पार्टी ने बड़ा पंजाब में नुकसान खाया है और हमारा वर्कर बड़ा नाराज हुआ है और हमारा वर्कर काफी छोड़ भी गया कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की जान नहीं छोड़ रही, मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद में जा रहे हैं। मगर नून लीग ने जो इस वक्त किया है कि उसने अपने बंदे हुकूमत के अंदर बिठा दिए और हमसे जब सर वो सरफराज बुख्ती साहब भी हुकूमत में थे। नहीं, सरफराज बुख्ती हमारा नहीं है। तो वो उतने ही आपके जितने वो थे ना, वो भी पार्टी के ऑफिस बेनर नहीं है ना, लेकिन मुफ्ती साहब ने जिस दिन हुकूमत छोड़ी आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली। ओ मेरे भाईजान, वो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी के टिकट पे कोई मिनिस्टर या एडवाइजर या प्राइम मिनिस्टर, असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट, जो क्या कहते हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, वो हाँ स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, तो वो नहीं था। और फिर वो हमारी कोटा पे नहीं था, वो सेनेटर था। वो कोटा तो सियासी जमातों का वैसे नहीं होना चाहिए। निगरान तो होने का मतलब ही है कि किसी सियासी जमात होना ही नहीं चाहिए। एग्रीड नहीं होना चाहिए। हमारी झगड़ा भी ये है कि भाई 5-6 बंदे आपके जो प्लानिंग में थे, जो स्पेशल असिस्टेंट थे, जो पीएम थे, वो उनके करीब के लोग थे, ब्यूरोक्रेट से, लेकिन नून लीग के करीब के लोग थे। आप ये कहते शादी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली पीपल्स पार्टी को? स्पेशल असिस्टेंट थे, नहीं हम तो अभी तक समझते नहीं मिली है, मगर हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। अब हमें चलना है। सर आपके पेपर किसी ने नॉमिनेशन पेपर छीने गई कहीं पे? कैसा वाकया हुआ हो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ? कोई कम से कम सुनने तो नहीं हुआ ऐसा वाकया। तो आपने जो देखते हैं मुबैना वीडियो सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अच्छी बात नहीं है, इससे शक हो, इलेक्शन को क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ वैसे इलेक्शन पर, अगर इस माहौल में इलेक्शन हुए शादी, आपका क्या ख्याल है? ये तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ना, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अभी ये जुडिशरी का काम है कि किस तरीके से साफ और शफाफ इलेक्शन करवाती है। सर अदलिया अगर कोई फैसला देती है, आपकी पार्टी भी तनकीद करती है उसके ऊपर के फैसला क्यों दे दिया? बल्ले का निशान होना चाहिए तहरीक इंसाफ के पास या नहीं होना चाहिए आपके ख्याल? हर पार्टी को अपना हिस्सा लेने की जरूरत है, उनको मौका दें, लड़े, इलेक्शन आए, अवाम किसके साथ है, मुकाबला हो। लेकिन सर इस वक्त आप ये चंद दिनों का खेल होता है, ये चंद दिनों का खेल होता है और फिर सुहानी रात होती है। अब इस सुहानी रात के लिए हम ऐसा काम न करें जिससे हमें चंद दिन के खेल में इस्तेमाल होना पड़े। लेकिन को पब्लिकली बयान नहीं दिया तरीके आपकी पार्टी ने कि हालात बेहतर करें या ये इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान उठ जाएगा। लेकिन चले, लेकिन सर हम एक ऐसे इलेक्शन में जा रहे हैं जिसमें एक सियासी जमात का लीडर भी बाहर है, उसको इलेक्शन का सिंबल भी नहीं दिया जा रहा, चीजें भी छीनी जा रही हैं। सो ये तो अब जाहिर है, मैं जैसे कहता हूं बहुत सी चीजों का फैसला तारीख करती है, उसको तारीख पर छोड़ देते हैं, तारीख फैसला करेगी इन बहुत सारी चीजों का। मुझे याद है एज पीपल्स पार्टी का मेरा घर एक बड़ा पीपल्स पार्टी का घर था, हमें याद है 88, 80 और 90 की दहाई का इलेक्शन तो हमेशा पीपल्स पार्टी को बाहर रखने के लिए हुआ। लेकिन पिछले कुछ अरसे में इस चीज पर बड़ी तनकीद भी होती रही है। पहली दफा इतनी तनकीद हुई
क्योंकि मीडियम्स नए आ गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, तो इसलिए इस पर बड़ी बात होती रही है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। उसकी कोशिश तो सब सियासी जमातों को। देखें, हम उस जमाने में हमारे साथ ये होता था जब अखबारें काली और सफेद छपती थी, बिल्कुल कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। उस जमाने में हमारे साथ ये होता था। ये बताएं, PDM 2 गवर्नमेंट बनने जा रही है शायद? नहीं, अभी तक तो ऐसी बात नहीं है, अभी इलेक्शन हो सर। लेकिन जब आप कहते हैं, मैंने आप ही का बयान पढ़ा, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, फिर तो रल मिल के हुकूमत बनेगी ना। देखें काशिफ, बिल्कुल 100% कहता हूं, सिंपल मेजॉरिटी भी इस पोजीशन में कोई पार्टी लेके नहीं आएगी। तहरीक इंसाफ को बहुत से खदशात थे, बहुत से रिजर्वेशंस थे। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी डाली गई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका जा रहा है। बहुत सी मुबैना तौर पर वीडियो सामने आई जिससे छीनने का अमल नजर आया कि जैसे उनसे जो उनके नॉमिनेशन पेपर्स हैं छीने गए। ये कंप्लेन पहले दिन से नजर आ रही थी, लेकिन आज जब ये जो स्टैट्स सामने आए हैं, तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस वक्त मैदान में उतरे हैं। अगर आप एक कलेक्टिव नंबर देखें, तहरीक इंसाफ का मानना है कि बहुत से कवरिंग कैंडिडेट्स इसमें शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदवार इस वक्त मुख्तलिफ नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के हैं। लेकिन एक जो बेचैनी थी सियासी जमातों की कि इंतखाबात होंगे, क्या होगा, वो बेचैनी का लेवल कम होगा। अब जबकि स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ है, ये भी 30 तारीख को खत्म होगा, तो एक इलेक्शन कैंपेन की तरफ हम जाएंगे। नाज़रीन, अब खुर्शीद जैसे लोग जो PTI की मुखालिफ पार्टी यानी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इन सब के बावजूद कि इनके दरमियान बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन खुर्शीद शाह का भी यही कहना है कि PTI को इनका इंतखाबी निशान बल्ला जरूर वापस मिलना चाहिए। और इस तरह अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए तो इनके रिजल्ट को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। अवाम और PTI बार बार यही दुहाई दे रही है। अवाम की भी यही ख्वाहिश है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक लीडर को मुंतखिब करें। और ऐसा तभी मुमकिन है जब अवाम को पूरा हक दिया जाए, अवाम अपनी मर्जी के लीडर को मुंतखिब करे और फिर वो अवाम के हक में बेहतर फैसले करे और वो बाइख्तियार हो। नाज़रीन, अब तक जितनी भी सियासी जमातें हुक्मरानी में आई हैं, उन्होंने सिर्फ एलीट क्लास का और सहूलतकारों का ही सोचा है। किसी ने भी आज तक अवाम का नहीं सोचा। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो सिर्फ अवाम का सोचते हैं और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। उनका शुरू से यही नजरिया रहा है कि वो मुल्क कौम के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, मुल्क कौम के वक़ार को बहाल करना चाहते हैं। इमरान खान माली और मुआशी तौर पर मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। और नाज़रीन, ऐसा तभी मुमकिन है जब मुल्क को रियासत मदीना के रूल ऑफ लॉ पर चलाया जाए, मुल्क में अदल इंसाफ का बोलबाला हो, तभी मुल्क तरक्की कर पाएगा। लेकिन इसका नुकसान एलीट क्लास और जागीरदाराना तबके को होगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान में अपने मुफाद की सियासत की या नाम निहाद सियासतदानों को खरीद कर अपनी मनमर्जी के और अपने मफाद के फैसले करवाते रहे, अपने बिजनेस को चमकाते रहे। लेकिन अब अवाम की अपील है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं ताकि अवाम अपनी मर्जी के लीडर को मुंतखिब कर सके। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।